अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और मलेशिया ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जुनूबी और वस्ती अजला इन दिनों टिड्डी दल के हमले की जद में हैं, जिसके बाईस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान के ऐवान बाला में सेनेट के चेयरमैन और कौमी असम्बली के स्पीकर समेत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मुस्तरद कर दिया गया है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो के इस इल्जाम के जवाब में कि तालिबान को अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी के लिए अपने इरादे और सलाहियत का सबूत देना होगा, तालिबान ने अमरीका और अफगान हुकूमती अहदेदारों पर दोहा अमन बातचीत में रुकावटों का इल्जाम लगाया है। और भारत की मरकजी हुकूमत ने पार्लियामान के ऐवान ज़ेरीन लोकसभा को तहरीरी तौर पर मुत्तला किया है कि हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया जिसके तहत मुल्क भर में नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन का इतलाक किया जाए। और भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर शशि थरूर ने कहा है कि शहरियत तरमीमी एक्ट आइन के बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। कोरोना वायरस से हांगकांग में पहली हलाकत रिपोर्ट हुई है, जिसके बाद चीन और फिलिपाइन के बाद हांगकांग में इस मोहलिक बीमारी ने किसी की जान ली है। अमेरिका में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 3 खवातीन हलाक जबकि 2 साला बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन के आज के खिताब के बाद बुध के दिन सेनेट इस बारे में एक हतमी वोटिंग करेगी कि आया उन्हें बरी किया जाए या उन्हें कानून शिकन करार देकर उनके मनसब से हटा दिया जाए। ये थी शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे बाद। पाकिस्तान और मलेशिया ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर उन्हें अफसोस है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान वफ्द के हमरा गुज़श्ता रोज मलेशिया पहुंचे थे। वजीर आजम इमरान खान ने मंगल के सुबह मलेशियन हम मनसब महादीर मोहम्मद से मुलाकात की, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, खित्ते की सूरत हाल, कश्मीर और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जुनूबी और वस्ती अजला इन दिनों टिड्डी दल के हमले की जद में हैं, जिसके 22 सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। टिड्डी दल इससे कबल सूबे सिंध में खेतों पर हमला करके फसलों को नुकसान पहुंचा चुका है। पंजाब के वस्ती ज़रई अजला साहिवाल, विहाड़ी, पाकपटन और उकाड़ा समेत मुतादिद शहरों में टिड्डी दल हमला आवर है। पाकिस्तान के ऐवान बाला में सेनेट के चेयरमैन और कौमी असम्बली के स्पीकर समेत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मुस्तरद कर दिया गया है। ऐवान में दोनों बिल्स पर वोटिंग की गई, जिसमें 16 अरकान बिल की हिमायत जबकि 29 ने मुखालिफत में वोट दिया। हुक्मरां जमात पीटीआई, नून लीग, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहें बढ़ाने की मुखालिफत की, जबकि एमक्यूए के बैरिस्टर सैफ ने हिमायत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो के इस इल्जाम के जवाब में कि तालिबान को अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी के लिए अपने इरादे और सलाहियत का सबूत देना होगा, अमरीका और अफगान हुकूमती अहदेदारों पर तालिबान ने इल्जाम लगाया है कि वो दोहा बातचीत में रुकावटें डाल रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि इस्लामिक एमिरेट्स में सलाहियत और काबिलियत है कि वो अमन बातचीत में हायल मसाइल को हल कर सकें, जो सदर ट्रंप के ट्वीट और अमरीका के मुतादिद मुतालबात से मुतासिर हुआ है। उनका कहना था कि मिस्टर पॉम्पियो को अपना मलबा हम पर नहीं डालना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने इन ख्यालात का इजहार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पीर को उज़्बेकिस्तान के दारुल ताशकंद में अपने हम मनसब उज़्बक वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अजीज कामिलोव के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था।
माइक पोम्पियो से सफीर खलीलजाद के बयान के हवाले से पूछा गया था कि क्या अफगानिस्तान में अमन का हुसूल मुमकिन है और क्या तालिबान जंगबंदी पर राजी हो जाएंगे, तो अमेरिका के वजीर खारजा ने कहा कि इससे कबल भी हम तालिबान के साथ अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन तालिबान तशद्दुद में कमी के लिए अपनी सलाहियत और अज़्म का मुजाहरा करने में नाकाम रहे हैं। भारत की मरकजी हुकूमत ने पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी को तहरीरी तौर पर मुत्तला किया है कि हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया जिसके तहत मुल्क भर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का इत्लाह किया जाए। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान वजीर ममलकत बराए दाखिला नित्या नंद राय का कहना था कि हुकूमत ने ताहाल NRC से मुताल्लिक किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया है। भारत के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अरकान पार्लियामान चंदन सिंह और नागेश्वर राव ने NRC पर सवालात उठाए थे और भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर शशि थरूर ने कहा है कि शहरियत तरमीमी एक्ट आइन के बुनियादी उसूलों के मनाफी है, इसलिए हमने इसकी मुखालिफत की है। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा रितिल जोशी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस कानून के खिलाफ आम अवाम एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे लोग भी सरापा एहतजाज हैं जिनका सियासी जमातों से कोई ताल्लुक नहीं है। कोरोना वायरस से हांगकांग में पहली हलाकत रिपोर्ट हुई है, जिसके बाद चीन और फिलिपाइन के बाद हांगकांग में इस मुहलिक बीमारी ने किसी की जान ली है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस से मजीद 64 अफराद हलाक हो गए हैं। ये अब तक एक दिन में कोरोना वायरस से होने वाली सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 425 तक पहुंच गई है, जबकि 20,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। मंगल को हांगकांग में एक 39 साला शख्स भी हलाक हो गया जो कोरोना वायरस में मुब्तला था। हांगकांग के मकामी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले शख्स ने गुज़श्ता माह चीन के शहर वुहान का दौरा किया था, जहां से कोरोना वायरस की वबा फैली है। अमेरिका में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 खवातीन हलाक जबकि 2 साला बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रियासत कैलिफोर्निया में पीर को एक शख्स ने मुसाफिरों से भरी एक बस में दौरान सफर फायरिंग कर दी, जिसमें 1 खातून हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इस अचानक हमले के बाद मुसाफिरों ने हमलावर को काबू में कर लिया, जिसे बादअज़ा गिरफ्तार कर लिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज मंगल की रात स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब कर रहे हैं, जबकि इससे पहले सेनेटर्स के लिए एक मौका होगा कि वो इस बारे में चेंबर में अपनी तकरीरों में बता सकें कि सदर के मुआवजे के मुकदमे में वो कहां खड़े हैं। मुकदमे में मुंसिफों की खिदमत अंजाम देने वाले सेनेटर्स की तकरीरें मुकदमे का बाकायदा हिस्सा नहीं होंगी और ये बुध के रोज ट्रंप की बरियत के लिए डाले जाने वाले हतमी वोट पर असर अंदाज नहीं होंगी। ऐवान नुमाइंदान के डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के खिलाफ मुआवजे और ट्रंप की दिफाई टीम ने उनके हक में पीर के रोज भरपूर दलाइल दिए और बुध के दिन सेनेट इस बारे में हतमी वोटिंग करेगी कि आया उन्हें बरी किया जाए या उन्हें कानून शिकन करार देकर उनके मनसब से हटा दिया जाए। डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से आइंदा सदारती इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार के इंतखाब का पहला मरहला यानी आयोवा कॉकसेस मुकम्मल हो गया है, लेकिन कॉकसेस के नताइज का ऐलान ताहाल नहीं हुआ है। पीर को अमेरिका की रियासत आयोवा में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से 1600 मुख्तलिफ मकामात पर रजिस्टर्ड वोटरों के इजलास हुए थे, जिसके लिए स्कूलों, कम्युनिटी सेंटर्स, मसाजिद, गिरजाघरों और दीगर अवामी मकामात का इंतखाब किया गया था। आयोवा कॉकसेस को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों बड़ी जमातों के सदारती उम्मीदवारों की नामजदगी का पहला मरहला करार दिया जाता है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।